नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरडी इंग्लिश प्लस पे। दोस्तों, चैनल पे आपने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए जो भी एग्ज़ाम्स उनके आंसर की लेके आया हूं, ठीक है, इंग्लिश की। और रीजनिंग का एक लास्ट अपने टॉपिक किया था, दैट वाज मिसिंग नंबर्स, ठीक है। अलग अलग डायग्राम्स में से अलग अलग मिसिंग नंबर्स को अलग पैटर्न से ढूंढना था, राइट। तो आज रीजनिंग की नेक्स्ट कड़ी में आपके सामने है नंबर सीरीज़, ठीक है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पढ़ते हैं दोस्तों हमारे नंबर सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको आप स्क्रीन पे देख पाओगे। अब दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको हार्डली 3 से 5 सेकंड दूंगा, आप उसमें ढूंढ पाएंगे कि क्या इसमें नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क मिसिंग नंबर इस बार आपको लास्ट में नहीं दे रखा है। मिसिंग नंबर आपका ये क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे क्या आना चाहिए। तो दोस्तों सोच लिया होगा, आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही अपन 13 से 17 पे मूव करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है +4 का। क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, राइट। नेक्स्ट अपने पास में मिसिंग है, एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं 37 और 53 में जो डिफरेंस है दैट इज़ +16। तो देखो ये दोनों ही नंबर जो अपन को मिले हैं, ये दोनों ही क्या है? 4 के मल्टीपल, ठीक है। तो 4, 8, 12 ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो करके देखते हैं। अगर 13 + 4 किया है तो 17 + 8, 17 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास में? 17 + 8 बिकम्स 25, ठीक है। और एक बार देखते हैं 25 में अपन ऐड करते हैं 12, तो डेफिनेटली वी गॉट 37। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, मैंने इस मिसिंग सीरीज़ में से 2 ही नंबर ढूंढे थे, और ऐसा आइडिया मिल जाता है कि ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणक है, 4 के गुणा से करने से आता है, और ये भी 4 का ही मल्टीपल है। तो देखेंगे सीरीज़ में 4 के मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं, और ये अपन ने अप्लाई किया तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 17, 21, 30, 46 और 71। दोस्तों फटाफट से इसमें से चूज़ कर लीजिए आप, क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए। राइट, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। जब आप 17 से 21 की तरफ चलते हैं तो आप क्या देखते हैं? 17 में क्या ऐड करने पे 24 आ रहा है, सॉरी 21 आ रहा है, 4 ऐड करने पे फिर क्या ऐड कर रहे हैं? फिर +9 ऐड कर रहे हैं। तो यहीं से हमारा दिमाग देखता है कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो +16 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो 25 है, दैट इज़ 5 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट जो आएगा वो 6 का स्क्वायर ऐड होने से आएगा। तो 71 + 36 दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। तो वी गॉट 107। तो 107 विल बी आर करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन डी। दोस्तों कुछ नहीं है, जो ऐड हो रहा है हर एक सीरीज़ में दैट इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ 2, 3, 4, 5, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55, 58, 64 ये मिसिंग नंबर है, और उसके बाद में आपको 85 ढूंढना है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म के बीच में दैट इज़ +3, राइट। फिर देखेंगे 58 से 64 पे चल रहे हैं तो दैट इज़ +6, राइट। तो अब देख पा रहे हैं कि ये 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, राइट। तो हम लोग इसमें 9 ऐड करके देखते हैं। 9 ऐड करेंगे, इफ़ वी 64 + 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है? 73, ठीक है। 73 ऑप्शन में भी है, और 73 में फिर +12 करेंगे, ठीक है। 6, 3, 6, 9 और 12, अगर 12 ऐड करेंगे तो वी गॉट 85, राइट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 73। 73 दोस्तों कैसा आया? 64 में क्या ऐड किया? +9 ऐड किया तो वी गॉट 73, राइट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 12, 15, 10, 17 और 8। दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ जो सीरीज़ है वो 2 सीरीज़ है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि यहाँ एक सीरीज़ नहीं है, यहाँ 2 सीरीज़ है, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ अलग अलग पेन से,
तो आपको ईजी रहेगा। एक तो ये सीरीज़ है हमारे पास में, ठीक है, और एक जो सीरीज़ है हमारे पास में दैट इज़ ये। तो हमको इसी सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म चाहिए होगा, राइट। तो मैंने जो रेड से किया है उसमें आप देख पाओगे कि जो रेड से मार्क किया है वहाँ पे आपको -2 देखने को मिल रहा है। 12 - 2 10, 10 - 2 8। जबकि अपन बात करते हैं दूसरी वाली सीरीज़ की जिसको मैंने दूसरे कलर से मार्क किया है, दैट इज़ 15 + 2 17 और 17 + 2 19। तो दैट 19 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 4 25 1 to 1 फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 9 9 6 1। दोस्तों इनको आप ध्यान से देखोगे तो ये देखने से ही पता चल रहा है सारे के सारे जो सीरीज़ में नंबर यूज़ किए हैं ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। अब स्क्वायर नंबर्स है तो ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आनी है जो हमारा आंसर होगा। और 529 जो है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 23, 961 इज़ द स्क्वायर ऑफ 31। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि स्क्वायर तो है लेकिन स्क्वायर कैसे चल रहा है, तो फिर से देखते हैं। जो भी 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 31 है, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। ये सभी प्राइम नंबर है या फिर इनको अपन बोल सकते हैं अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी 2 है और 2 के बाद में 3 जो है वो मिसिंग है, ठीक है। 5 आ गया, 5 के बाद में जो आता है 7 है वो मिसिंग है, फिर क्या आ गया 11 आ गया। मतलब एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर को स्किप करना है और जो नेक्स्ट नंबर आएगा प्राइम नंबर उसका स्क्वायर करना है। तो 11 का आ गया है हमारे पास में। 11 के बाद में 13 जो है उसको अपन को मिस करना है, छोड़ना है। तो 13 के बाद में जो प्राइम नंबर आएगा दैट विल बी 17। और 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, दैट इज़ 289। आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 7 आया, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49 होता है, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा और ऑप्शन में 9 सिर्फ एक ही जगह पे है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्या है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की सीरीज़ है और उन्हीं का स्क्वायर किया गया है, बस एक ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर्स है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये देखने में सीरीज़ में नंबर बड़े हैं लेकिन ये सीरीज़ मतलब छोटी ही है, ठीक है, आपसे इजीली हो जाएगी। इसके नंबर्स को देख के नहीं डरे। और यही मैं आपको एग्ज़ाम में भी कहूँगा कि ऐसे नंबर आ जाए तो आप ये नहीं सोचे कि ये बड़े नंबर है इसमें घटाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई होप अपना आंसर अभी तक तो मार्क कर दिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, यहाँ से जब सेकेंड टर्म में जाते हैं तो हम देख रहे हैं जैसे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, राइट। फिर वापस से आगे देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हो रहा है +4, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो क्या हो रहा है, या तो +6 होगा भाई, या तो +6 होगा या फिर डबल भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अगर 1543 में ऐड करते हैं +6 तो इट बिकम्स 1549, ठीक है। ऑप्शन में है ये हमारे पास में, बिल्कुल सही है, इट इज़ ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। 8 भी हो सकता था। देखो दोस्तों 8 किस कंडीशन में, क्योंकि ये डिफरेंस डबल हो रहा है तो आगे पॉसिबिलिटी थी कि डिफरेंस क्या हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपन ने पहले से 6 ऐड करके देखा तो सही हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों ऑप्शन भी है आपके पास में, फटाफट से अपना आंसर मार्क कर दीजिए। हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 41, 38, 44, 35 और 47। तो दोस्तों क्या पता चल रहा है, देखो अभी तक जो भी सीरीज़ देखी अपन ने उसमें जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ नंबर देखो एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है और फिर से बढ़ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे कि 41 से 38 पे जब गया तो ये -3 है, ठीक है, इन दोनों टर्म में। फिर 38 से जब गया आगे तो ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है +6। फिर 44 से जब 35 पे जाते हैं तो ये माइनस हो रहा है और ये हो रहा है -9। तो आप देख जा रहे हैं एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। और जो भी प्लस माइनस हो रहा है ऑल दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, राइट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो 35 में क्या ऐड किया, तो क्या ऐड किया, दैट इज़ 12 ऐड कर दिया है। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस कितने करने हैं, माइनस करना है अपन को 15। और 15 दोस्तों माइनस करोगे तो आर आंसर विल बी 32,
32 है हमारे पास ऑप्शन, इट इज़ ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ये रही आपके पास में नेक्स्ट सीरीज़। दोस्तों आप जब तक सोच रहे हो तब तक मैं आपको अपने मन की बात बता देता हूँ कि आप फटाफट से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का, राइट। आई होप अभी तक आपने इसको देख लिया होगा। ये बहुत इजी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है, राइट। इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं आप इसको, राइट। पिछला जो क्वेश्चन था वो प्लस माइनस की सीरीज़ में चल रहा था, दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सारे नए पैटर्न्स है जो हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहली दो टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ +2, फिर से जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ अगेन +2, फिर से +2 है क्या? नहीं, फिर हमारे पास में क्या है दैट इज़ +12। यहाँ से जब अपन यहाँ चलते हैं दैट इज़ नॉट 2, दैट इज़ +12, और 76 से जो अपन 88 पे चलते हैं दैट इज़ अगेन +12। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि ऐड ही होता जा रहा है, और दो टर्म्स में तो 2 ऐड हो रहा है, दो टर्म्स में क्या हो रहा है 12 ऐड हो रहा है। अगर 2 को देखोगे, इसके गुणनखंड करोगे, फैक्टर्स करोगे, तो आपको 2 कैसे मिलता है 1 × 2, तो 2 टर्म में ये ऐड करना है। फिर जो 12 है, 12 कैसे मिलता है 1 × 2 हो गया, तो अब 2 को नहीं काउंट करना, आपको काउंट करना है 3 × 4, तो 3 × 4 12 होता है। तो 2 टर्म में 12 ऐड कर दिया। अब देखते हैं, देखो जैसे 1 × 2 है, 3 × 4 है, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट शुड बी 5 × 6, दैट इज़ 30। तो 30 ऐड करना है 2 टर्म्स में। तो 30 जब आप ऐड करोगे 88 में तो इट गिव्स 118, ठीक है। और फिर 118 में वापस से 30 ऐड करोगे, 118 में वापस 30 ऐड करोगे, हम लोगों को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी आराम से। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि सब में ऐड ही हो रहा है। लेकिन अपन 2 नंबर को देखते हैं कि एक तो 2 है, एक 12 है, तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। 1 × 2 2, और 2 के बाद में क्या है 3, तो 3 × 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 × 4 जब कर दिया है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 5 × 6, ठीक है। और जब ये भी हो जाएगा 2 बार तो अपन करेंगे 7 × 8, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43, 45, 51, 63, 83, और इसके बाद में लास्ट टर्म हमको बतानी है। लास्ट टर्म अगर आपको देखनी है तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ +2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वापस से हम लोग चलते हैं तो यहाँ +6 का डिफरेंस आ गया, राइट। फिर वापस से अपन आगे चले 51 से 63, तो ये आ गया +12 का डिफरेंस, राइट। फिर 63 से 83 पे चलते हैं तो ये +20 आ गया। तो दोस्तों मेरे को कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है कि ये इसका 3 टाइम्स है तो ये अगला इसका 2 टाइम्स है। अगर मैं बोलूँ 2 6 का क्या है 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो ये इसका 2 गुना है, तो 1 गुना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसको अपन देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में फैक्टर्स करके बताए थे, राइट। तो आप फैक्टर्स कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे 2 की बात करते हैं तो 2 के फैक्टर क्या होता है 1 × 2, ठीक है। पिछली बार तो अपन ने क्या किया था 1 × 2 आ गया, तो अगला क्या आया था 3 × 4, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आ रहा है 1 × 2, 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो गए। फिर ये इसके फैक्टर क्या हो गए 3 × 4, और इसके फैक्टर क्या हो गए 4 × 5। तो जो नेक्स्ट ऐड करना है वो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 5 × 6, और 5 × 6 क्या हो जाता है 30। तो 30 ऐड करेंगे 83 में, जब 30 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों देखिए क्या है हमारे पास में। 10 इज़ 58, 62, 70 और 86। आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर अभी तक मार्क कर लिया होगा, और नहीं किया है तो फटाफट से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आंसर पता कीजिए। लास्ट टर्म निकालनी है दोस्तों। लास्ट टर्म के क्वेश्चंस फिर भी इजी होते हैं। अगर यही क्वेश्चन मार्क मैं आपको बीच में दे देता, सॉरी दोस्तों, यही क्वेश्चन मार्क मैं अगर आपको बीच में दे देता तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए, आपके लिए क्या सभी के लिए, इवन मेरे लिए भी, ठीक है। लेकिन जो लास्ट टर्म होती है वहाँ पर अपन को सीक्वेंस अच्छे से मालूम चल जाती है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आंसर की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो आई होप आपने पता कर लिया होगा दैट 58 में 62 बन रहा है, तो ये ऐड करने से ही बनेगा, और ऐड जो हो रहा है दैट इज़ +4।
62 से 70 पे जो बढ़ेंगे तो दैट इज़ +8, राइट। 70 से जब अपन आगे बढ़ते हैं 86 पे, दैट इज़ +16। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो भी डिफरेंस है इन नंबर्स के बीच में, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में, सेकेंड और थर्ड के बीच में, ये डबल होता जा रहा है, राइट। पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 8 का हुआ, फिर 16 का हुआ, तो अब जो डिफरेंस आना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 32। और जब 32 को लास्ट टर्म में ऐड करेंगे दैट इज़ 86, तो हम लोगों के पास में आ जाता है दैट इज़ 118, दैट इज़ आर ऑप्शन डी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको आपका जो डाउट है दैट विल बी वेरी क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, सीरीज़ देख लीजिए फटाफट से, आपके पास में ऑप्शंस भी है 60, 75, 101 और 140, 195 और बीच की टर्म एक आपको मिसिंग है और उसके बाद में 370 दे रखा है। तो दोस्तों इनको जब देखते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा पहले। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देखने से ही पता चल रहा है वो +15 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूंगा तो ये 26 का डिफरेंस है। 15 और 26 में कोई कनेक्शन ही नहीं है। 101 और 140 में देखूंगा तो दैट इज़ डिफरेंस ऑफ 39, ठीक है। और इनमें देखूंगा तो ये इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज़ 55, है ना, इतना ही है ना, हाँ 55। तो दोस्तों अब मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी भी प्राइम नंबर आ जा रहा है, 15 की टेबल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपने जो डिफरेंस निकाला है आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए। तो अब जब डिफरेंस का डिफरेंस आप निकालेंगे, मैं इसको अलग पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, ये रहा, ये डिफरेंस वाले टर्म्स है, इनका डिफरेंस जब अपन निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में तो +11 हो रहा है, यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है +13 हो रहा है, और 39 इन दोनों में देखेंगे तो प्लस क्या हो रहा है 16 हो रहा है। तो दोस्तों अब जो नंबर आ रहे हैं वो मेरे को समझ में आ रहा है कि 11 है, 13 है, 16 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताइए भाई। इसको 11 को 13 बनाने के लिए 2 ऐड किया, 13 को 16 बनाने के लिए 3 ऐड किया, तो अब क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे। 16 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो आ जाएगा नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाएगा वो 20 का आ जाएगा, राइट। और जब 20 आ जाएगा तो 55 में 20 ऐड करता हूँ तो इट बिकम्स 75, और 75 जब मैं ऐड करूँगा 195 में जब मैं 75 ऐड करूँगा वी विल गेट 01, इट बिकम्स 270, ठीक है। 270 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से बता देता हूँ कि पहले अपन ने जो सीरीज़ है उसका डिफरेंस निकाला 15, 26, 39 और 55। फिर इनका जब डिफरेंस निकाला तो मेरे को मिल गया 11, 13 और 16, और ये देखा मैंने कि इसमें 2 ऐड करना पड़ रहा है, इसमें 3 ऐड करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। जब 4 ऐड किया तो 20 हो गया, और 20 इसमें ऐड करोगे तो इट बिकम्स 75, और 75 जब 195 में ऐड करोगे तो आपको आराम से 270 आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। 370 नहीं दोस्तों, धारा है वो, भावनाओं में ना बहे। देखें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत इजी सा है, फटाफट से कर लीजिए क्वेश्चंस को। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, लेकिन 5 से 7 सेकंड दूंगा आपको सोचने के लिए कि आप इस दरमियान में सोच पाएँ कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, राइट। ये बहुत ईजी वाला है, राइट। ईजी वाला है तो अपन देखते हैं इस ईजी वाले को। जो हमारा फर्स्ट 2 टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ +2, राइट। +2 का डिफरेंस आ रहा है, ये रहा +2। नेक्स्ट अपन पर चलते हैं तो +3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर जब अपन चलते हैं तो +5 का डिफरेंस आ रहा है। फिर जब अपन नेक्स्ट चलते हैं तो +7 का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों ये 1 को इंक्लूड नहीं किया है, 2, 3, 4 को भी इंक्लूड नहीं किया है, तो ऑल दीज आर प्राइम नंबर। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अपन ने एक पहले भी इसको देखा था जिसमें बीच वाली एक अभाज्य संख्या मिसिंग थी और फिर स्क्वायर किया था। तो यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद में दोस्तों 9 नहीं आएगा। जो लोग 9 बोल रहे हैं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या है दैट इज़ 11, ठीक है। तो दोस्तों 11 आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस 11 है और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ +13। तो 13 के बाद में जो प्राइम नंबर आएगा दैट विल बी 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, दैट विल बी 17। और जब अपन 61 को
17 में ऐड करते हैं, वी विल गेट 78। 78 विल बी द आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। देखने से पता चलना चाहिए दोस्तों, जैसे आपके पास में स्क्वायर की या क्यूब की सीरीज़ आ रही है, आपको नंबर देखते ही पता चलना चाहिए कि 529 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है और क्यूब है, दोनों है ना। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, और 4 का क्यूब भी 64 है। 125 आते ही आपके पास पता चलना चाहिए इट इज़ द क्यूब ऑफ 5, राइट। तो दोस्तों देखते हैं फटाफट से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ। द कॉन्सेप्ट इज़ कि ये तो मेरे को देखने से ही पता चल रहा है 13 की टेबल में आता है, मतलब ये 13 × 5 है, ठीक है। और फिर भी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, गुणा में बढ़ रहा है, देखो, ठीक है। तो इसको जब मैं देखता हूँ तो ये इसका 4 गुना है, 4 से इंटू हो रहा है। 260 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास में 784 आएगा, तो सॉरी 780 आएगा। और 780 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये इसका डबल है। तो आप देख रहे हो, पहले 5 से गुणा किया, 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया। तो अब जो नेक्स्ट गुणा होना चाहिए वो 1 से गुणा होना चाहिए। और किसी भी नंबर को 1 से जब गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या होती है, राइट। तो आंसर विल बी 1560। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में आपका 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन के सिक्वेंस में आप देखोगे हमारे पास में फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 38, नेक्स्ट इज़ 49, नेक्स्ट 62, 79, फिर हमारे पास में एक मिसिंग नंबर है, उसके बाद 121, 150 और 181। तो दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्वायर नंबर आया है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला फंडा अपन को नहीं देखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो या तो ऐड हो रहे होंगे या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब देखो ये बढ़ रहा है तो ये गुणा में नहीं है, 1 से गुणा होता है। ये जब देखते हैं कि 1 से गुणा होता है तो सब सेम रहता है, लेकिन 2 से भी गुणा होता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 72 के आसपास होता। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड ही हो रहा है। और ऐड हो रहा है तो अपन देखते हैं क्या चीज़ है जो ऐड हो रही है, बताएं मुझे। तो फर्स्ट टर्म में अगर बात करें 38 से जब अपन 49 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास में देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है जो दैट इज़ 11। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे 49 से 62 की तरफ चलेंगे तो हमारे पास में जो बढ़ रहा है दैट इज़ +13। 62 से 79 में जब चल रहे हैं तो हमारे पास में बढ़ रहा है दैट इज़ +17, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऑल दीज आर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। लेकिन शुरू कहाँ से हुई? 11 से। 11 के बाद 13, राइट। नहीं 17 नहीं, ये डिफरेंस दैट इज़ ये डिफरेंस आ रहा है 16 का, 17 नहीं सही है, 17 सही है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में हो जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हो जाएगा, मैंने आपको 2 प्राइम नंबर बताए थे, 19 हो जाएगा। और 19 के बाद में आता है 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, नेक्स्ट हमारे पास 23 होता है। तो जैसे ही हम 79 में 19 ऐड करेंगे वी विल गेट 9 + 9 18 का 8। तो यूनिट प्लेस से ही आप देख सकते हैं 8 1 हमारे पास 1 और 2 दोनों में है। तो आप देखेंगे इट बिकम्स 98, ठीक है। 98 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न करने में आपको समय दे देता हूँ थोड़ा सा, राइट। फटाफट से सोचिए, जल्दी सोचना आपको, जल्दी से जल्दी डिफरेंस निकालिए दोस्तों। सीरीज़ देखोगे तो नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल में नहीं बढ़ रहे हैं। देखो 50 को 1 से गुणा करोगे 50, और 50 को 2 से करोगे तो 100। तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हो रहा क्या है, कुछ एडिशन ही हो रहा है। तो आप जब इनमें डिफरेंस देखोगे तो इनमें जो डिफरेंस है दैट इज़ 18, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 68 में और 106 में 106 - 68 अगर आप करोगे यू विल गेट 38, ठीक है। 38 106 से जब आप नेक्स्ट चलोगे 165 की तरफ तो इनमें जो डिफरेंस है दैट इज़ 59, राइट। और 165 से 246 पे जब चलते हैं तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास में लगभग 81, राइट। ये डिफरेंस है 81 का। और ये जो डिफरेंस आए हैं इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि 18 और 38 में जो डिफरेंस है वो 20 का है, ठीक है। तो और डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ +20। इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो देखिए वो 21 है,
ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 22 है। तो अब समझ में आ रहा होगा, इनमें डिफरेंस 20 है, 21 है, 22 है, तो नेक्स्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 23 का आना चाहिए। अब 23 इसमें ऐड करेंगे तो वी विल गेट 103, और 103 को और 246 को ऐड करेंगे, 246 और 103 को जब ऐड करेंगे वी विल गेट 349। 349 इज इन नॉट इन द आंसर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। 349 नहीं होगा, इट विल बी 350। 349 के आसपास हमारा ऑप्शन में एक ही है, 350। एक का जो डिफरेंस आया है वो मैंने मेंटली माइनस किया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो आर करेक्ट आंसर विल बी 350। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि पहले जब अपन ने इनमें डिफरेंस देखा तो ये 18 का डिफरेंस है, उसके बाद में अपन ने डिफरेंस देखा तो ये 38 का डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस जो अपन ने देखा दैट इज़ डिफरेंस ऑफ 59, और 165 और 246 में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 81, राइट। अब जब इनमें से अपन को कुछ नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने क्या किया कि इन डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, और यहाँ पे देखा कि डिफरेंस क्या है, 20 का है। यहाँ डिफरेंस देखा क्या है, 21 का है। इन दोनों में डिफरेंस देखा क्या है, 22 का है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 23 का, और 23 को और 81 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में 104 आता है। और 104 को जब इसमें ऐड करेंगे, 104 246 प्लस 104 जब हम करेंगे वी विल गेट 350। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे, और इंग्लिश की तरह ही रीजनिंग में भी आपके लिए कि आप इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद भी आपका दिमाग जब गर्म हो रखा है, ठीक है, फ्लो में है वो आप, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आपका माइंड अच्छे से चलने लग जाता है तो अच्छा होता है, एक रिदम बन जाता है। तो उस रिदम का फ़ायदा उठाइए और इस क्वेश्चन को बाद के लिए पेंडिंग नहीं रखें, वीडियो के जस्ट बाद में इसको करने का प्रयास करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी रीजनिंग की वीडियो आएगी उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ डे, मतलब ये वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस किया जाएगा, फिर नेक्स्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और उस सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, राइट। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे आपके लिए जो डिफरेंट पैटर्न्स के हैं और अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम से ही लिए हैं, बस उनकी डिजिट जो है उसको चेंज किया है, बाकी कॉन्सेप्ट को मैंने फॉलो किया वैसा का वैसा, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।